इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम। आखिर मोमेंटम क्या है जी? मोमेंटम को अगर हम समझें तो इसका जो जो ताल्लुक बनता है वो मोशन से बनता है, यानी अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा। लेकिन हम इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखें, फर्ज करें एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है इसका जो मैस है इसकी वजह से इसमें एक इनर्शिया होगा। अब वो रेस्ट में हो या मोशन में, वो इनर्शिया इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मैं यूं बात करूं कि ये बॉडी अगर मोशन में होगी तो उस टाइम इसमें इनर्शिया जो है या इसके अंदर जो मोशन होगा वो इसका मोमेंटम होगा। यानी इनर्शिया जो है बेसिकली उसका ताल्लुक सिर्फ मैथ से है, लेकिन जो हमारे पास मोमेंटम है इसको अगर हम देखें, जिसे हम पी से जाहिर करते हैं, इसका ताल्लुक इस गाड़ी की इसके इसके मैथ से भी है और इसकी स्पीड से भी। यानी अगर गाड़ी की स्पीड जीरो हो जाएगी तो उस टाइम मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन इनर्शिया उस टाइम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये फिर हमें इन दोनों में जो एक नुमाया फर्क है वो नजर आता है। और फिर ये कि जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि एक जिस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट पाथ पे गाड़ी, कार या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ये उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में मोमेंटम जो है उसके अंदर मौजूद होता है। यानी हम यूं बात करते हैं कि अगर फर्ज करें कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बल्कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पहले लेते हैं जी हम, और हम यूं बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मैस दूसरे ऑब्जेक्ट के मैस से कम है। फर्ज करें ये कार है और अब मैं एक ट्रक बनाता हूं जी, जिसका कि मैस जो है इस कार के मैस से काफी ज्यादा है। अब ऐसा होगा कि अगर ये जो ट्रक है, ये कार या जो भी बस मूव कर रही है, अब अगर इसके मैस को देखें तो ये फर्ज करते हैं हम कि ये जी 10,000 केजी है, ठीक है। जबकि कार का अगर हम मैस देखें तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो 500 केजी होगा। अब इस तरह से है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मोमेंटम किस में ज्यादा है, तो फर्ज करें अगर ये चूंकि मैस डिफरेंट है, मैं कहता हूँ एक ही स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ में ये मूव कर रही है, ये गाड़ी भी जो है वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये गाड़ी भी जो है वो मूव कर रही है, इसको मैं V2 कर लेता हूँ, इसको V1 कर लेते हैं, चलें जी। ये गाड़ी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो इसमें जो मोमेंटम की मिकदार होगी, यानी अगर मैग्नीट्यूड के हवाले से बात करें तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 500 केजी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारे पास ये वैल्यू जो बन जाती है ये बन जाएगी जी 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है इस बॉडी का मोमेंटम। जबकि अगर हम इस बस का मोमेंटम देखें तो ये हमारे पास, इसको मैं P2 से जाहिर करता हूँ, ये है मैस और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मैस हमारे पास इसका कितना है जी 10,000 केजी, जबकि इसको मल्टीप्लाई करें 2 मीटर पर सेकेंड से तो इसमें जो इसका मोमेंटम होगा वो इस टाइम होगा जी 20,000 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्स हैं या जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन का अंदाजा, ये कि कितना ज्यादा इसके अंदर मोशन करने की सलाहियत है वो मोमेंटम बताती है। और अगर मैस ज्यादा होगा, वेलोसिटी हमने देखा दो ऑब्जेक्ट्स की सेम रखी है, एक का मैस ज्यादा कर दिया, एक का मैस कम कर दिया, तो मोमेंटम जिसका मैस ज्यादा से ज्यादा आ गई, यानी इसका मतलब मोमेंटम और मैस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। कम करने से मोमेंटम, यानी मैस कम करने से मोमेंटम कम हो जाएगा और मैस को बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यानी मैस को सेम रखता हूँ, यानी यही बॉडी जो कि कार जिसका मैस हमने 500 केजी कहा, फर्ज करें कि अगर अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास V3 अब बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो अब इसके अंदर जो मोमेंटम होगा जिसे मैं P3 से जाहिर करता हूँ वो क्या होगा जी, वो 500 यानी जो इसका मैस है और इसमें जो वेलोसिटी है जो कि हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है वो आ जाएगी। तो ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 2000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये बात पता चली कि मोमेंटम जो है वो इसकी डायरेक्शन भी एक तो उसी सिम्त में है जिस सिम्त में एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी बात ये कि ये बढ़ गई है वैल्यू, इसका मतलब कि अगर मैस को कांस्टेंट कर लिया जाए और वेलोसिटी को बढ़ाया जाए तो मोमेंटम बढ़ता है, और वेलोसिटी को कम कर दिया जाए तो मोमेंटम कम हो जाता है। तो इन दोनों में भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिर ओवरऑल अगर किसी बॉडी का मैस और वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो उसका मोमेंटम में बहुत अमल दखल होता है। यानी अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो उस टाइम मोमेंटम जीरो होगा। अगर वेलोसिटी बेशक मैक्सिमम हो जाए, बॉडी यानी वो ऐसी है जिसका मैस ही नहीं है,
ऐसा वैसे मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये तभी मुमकिन हो सकता है कि एक बॉडी मौजूद ही ना हो, उसकी मौजूदगी ही ना हो, तभी ये पॉसिबल है कि मोमेंटम वहाँ पे क्या होगा जी, जीरो होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंटम और जो हमारे पास इनर्शिया, इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम जो है इसको आम लाइफ में स्टडी कर सकते हैं।